सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, बड़े अंतराल के बाद आज पुनः चूँकि कोर्ट की गतिविधियां अब आगे बढ़ने वाली हैं, इसलिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और हर एक चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए आप लोगों के समक्ष प्रत्येक बिंदु को रखा जाएगा और चीज़ों को सही ढंग से आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि 72,825 के दो मैटर इस समय प्रबल संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिनके संदर्भ में आज आपसे चर्चा की जाएगी और 29,334 शिक्षक भर्ती के संबंध में भी इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों से चर्चा की जाएगी। हम सबसे पहले बात करते हैं साथियों 72,825 शिक्षक भर्ती की। 72,825 शिक्षक भर्ती में जो हमारा कंटेम्प्ट केस है वह 15 नवंबर के बाद उसमें क्लियरिटी आएगी कि कब डेट लगेगी। उसके पहले कुछ ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो हम आप लोगों को 10 तारीख के बाद अवगत कराएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि उसमें किसी भी प्रकार से पेटिशनर्स के रूप में कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेना, क्योंकि एक बड़े संघर्ष के बाद यदि कुछ नहीं प्राप्त होता है तो संघर्ष का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इन सभी बिंदुओं को हम अपने साथ लेकर चलते हुए हर एक प्रकार से चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारा कंटेम्प्ट केस में अगला इशू होगा और जो हमें सरकारी तंत्र के द्वारा ज्ञात होगा, उसे हम 10 तारीख के बाद आप लोगों को अवगत कराएंगे और चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब करते हुए आप लोगों से एक उचित राय लेते हुए आगे बढ़ेंगे और इस भर्ती में अधिकतम प्राप्त करने की कोशिश जो हमारी बराबर लग बनी हुई थी वह प्राप्त करेंगे। और दूसरा स्टेप आता है कि 72,825 शिक्षक भर्ती में रिव्यू पिटीशन, एकमात्र रिव्यू पिटीशन 90-105, 97-105 और नॉन काउंसिलर के लिए शिवम पांडे की माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है और अभी तक उसकी डेट नहीं आई है। संख्या भी जल्द ही हम आप लोगों को अवगत करा देंगे और जैसे ही उसकी डेट आती है हम सचिव को लोक अदालत के माध्यम से सौंपे गए पूरी लिस्ट के आगे बढ़ने के लिए एक बार पुनः प्रयास करेंगे। और माननीय उच्च न्यायालय यदि रिव्यू पिटीशन में कोई विशेष निर्णय नहीं देती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने ही रिव्यू के लिए भेजा था और उस लिस्ट पर मोहर लगाने के लिए हर एक प्रकार से हमारी जो गतिविधियाँ थी वह बराबर चल रही थी, तो हो सकता है कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसको हासिल कर पाएँ और साथ में जुड़े हुए विभिन्न अभ्यर्थियों को अधिकतम साथियों लाभ प्राप्त हो सके। इसी रणनीति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को सही ढंग से लेकर चल रहे हैं, सही फ्रेज को इस्तेमाल कर रहे हैं और सटीक कार्यों के द्वारा हम अपने प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। और 72,825 के जो 12 से 13 साल के संघर्ष है, उस संघर्ष को हल्का सा हम आयाम देकर एक बड़ी जीत के साथ तब्दील करना चाहते हैं, जिससे कुछ साथी जिनके 10 साल 15 साल ही बचे हैं तो वे ससम्मान प्राथमिक विद्यालय में नौकरी प्राप्त कर सकें। इसी कश्मकश को आगे बढ़ाते हुए हम हर एक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी इसमें हमें लाभ प्राप्त हो जाए और अधिकतम साथियों का चयन प्राप्त हो सके। साथियों, दूसरा बड़ा मैटर है 32,334 शिक्षक भर्ती, जहां पर लगभग 6,000 सीटें खाली होना पाया जा रहा है, जिसमें अभी जल्द में ही न्यूज़पेपर में 1,755 सीटों का ही उल्लेख हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को अब विधिक रूप से एक पैनी दृष्टि अपनाते हुए, चूँकि वहाँ पर हमने रंजीत थॉमस बड़े सीनियर को किया हुआ है, जो कि एक अच्छी बहस से हम लोगों को जीत दिलाने में सक्षम हैं, तो हमें हर एक प्रकार के पॉइंट्स को कंक्लूड करते हुए आगे बढ़ना है। साथियों, इसी बीच कुछ लोग जो आईए से भ्रमित हैं कि पता नहीं आईए के माध्यम से हमें कुछ प्राप्त होगा कि नहीं, उनका भ्रम भी लाजमी है, क्योंकि अभी 12,460 शिक्षक भर्ती में साथियों माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि रिट पिटीशन में कितने पेटिशनर्स हैं। अगर पेटिशनर्स और सरकार के बीच कोई भी सामंजस्य की स्थिति बन जाती है तो फिर चूँकि अभ्यर्थी ये भी हैं और इन्हीं का चयन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इन्हीं का चयन होना है और
जब काउंसलिंग होगी तो इन्हीं को नियुक्ति प्राप्त होगी, तो हम यहाँ से ही मैटर को क्लोज करके क्यों ना भेजें। तो वहाँ पे देखिए रिट पिटिशन के पिटिशनर्स हो गया, तो WPC का आना बहुत स्वाभाविक है, इसलिए आईए में तो जुड़े हैं, वहाँ आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं मेरी दृष्टि से। लेकिन कल को कोर्ट में कोई ऐसी गतिविधि उत्पन्न हो जाए, कोई ऐसा फ्रेज आ जाए, ऐसा लॉ पॉइंट आ जाए, चूँकि मैं एक एडवोकेट हूँ तो हर एक प्रकार से आप लोगों को बताऊंगा। बाकी आप लोगों की स्व इच्छा है कि आप WPC के माध्यम से हमारे साथ आना चाहते हैं कि आईए में ही बने रहना चाहते हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत मुझे महसूस नहीं हो रही। लेकिन सडन इन लॉ पॉइंट कुछ भी अगर कोर्ट में उठ जाता है, तब जो आईए में है उनका हो सकता है कोई किसी कंसीडर ना हो, लेकिन ऐसा होना बहुत कम पॉसिबल होता है। लेकिन तब भी अपने भविष्य को देखते हुए हमें WPC में जो हम लोगों ने निर्णय लिया है, जो हमारे साथियों ने बार बार हमसे कहा है कि WPC हमारी ज़रूर डाल दीजिए, कोई जुड़े या ना जुड़े, चाहे 15 लोगों की ही डालिए, हमारी डाल दीजिए। हम 1755 के अकॉर्डिंग सुरक्षित होना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं एक बार ज़रूर सूचना सभी को दे दूँगा, बाकी जिससे लास्ट में अगर कुछ भी स्थिति परिस्थिति चेंज होती है या जाके जहाँ बैठना चाहिए वहाँ पे सरकमटेंस नहीं बैठते हैं, कुछ अलग से कोर्ट ऑर्डर पास कर देती है, तो कल को कोई दोषारोपण ना करे। और सबसे बड़ी बात है कि किसी को की भावनाओं को आहत ना पहुँचे कि हाँ मुझे बताया नहीं गया था, इन लोगों का चुपके से डाल दिया गया था। इसलिए मैं आप लोगों को सार्वजनिक रूप से बताता हूं कि मैं एक WPC डालने जा रहा हूं। अगर आप जुड़ना चाहें तो मुझे अपनी डिटेल और सहयोग राशि भेज सकते हैं। यदि आप आईए से ही संतुष्ट हैं तो संतुष्ट रहिए, वहाँ पे भी आपको जो भी अंतिम निर्णय आएगा वहाँ पे कंसीडर होने की संभावना अधिक है। लेकिन अगर कोई भी सरकमटेंस, कोई भी लीगल पॉइंट्स चेंज होते हैं और कोर्ट के अंदर कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है, तब की स्थिति में आप लोग मुझे किसी भी प्रकार से दोष न दे पाएँ, इसलिए मैं WPC के लिए तैयार हूं और उसे जल्द ही डालने जा रहा हूं। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे आप सभी को पुनः नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल, धन्यवाद।